पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा 3 से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने और पार्टी के विजन को साझा किया। हालांकि इंडिपेंडेंट गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, लेकिन दोनों ही दलों ने नरकटियागंज विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। दीपक यादव ने इस मौके पर अपने विचार और आगामी चुनाव में अपने दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। देखिए, बहुत दिनों से कई लोगों की तरफ से बात आ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, क्योंकि अब जैसे हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं तो जनता को पता चले कि क्या मुद्दे लेके राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में आ रही है और किस tariके का तेजस्वी जी का विजन है, किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बदलाव लाना चाहती है, कैसे महागठबंधन बिहार को बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहती है। और इन्हीं चीज़ों को वार्तालाप करने के लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सब लोगों को आपके सवाल जो भी होंगे उसका नरकटियागंज के निवासियों को उसके बारे में पता चले। लगातार क्षेत्र में जा भी रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दो पार्टियां गठबंधन की लड़ रही है, इसमें क्या? देखिए जी, हमको जब से पार्टी की तरफ से निर्देश मिला था, लगभग 1 साल हो गया कि हम लोगों को अपने क्षेत्र की पूरी मैपिंग करने में, और लगभग हम लोग दिसंबर से पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण एक एक गांव में, एक एक टोली में कौन कहाँ पे किस तरीके का भौगोलिक स्थिति है, किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके का वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कहीं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि कहीं नदी का कटाव हो रहा है तो लग रहा है कि कहीं दलित बस्ती ही बह जाएगी, मगर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कहीं पे सड़क, पानी आता है तो सड़क पूरी भर जाती है, वहाँ नाले की समस्या है, पानी के निकासी की समस्या है। कहीं स्कूल है तो स्कूल की शिक्षक है तो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो शिक्षक ही नहीं है। और कल तो हमने एक ऐसी जगह देखी कि स्कूल की बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी आते हैं, हाजिरी लगा के रोज़ चले जाते हैं, टीचर को बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। कल एक ऐसा अस्पताल भी हमने देखा जो अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, सारी सुविधा भी हैं, सुबह आता है डॉक्टर, हाजिरी लगा के चला जाता है, पेशेंट को देखता ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सुविधाओं की दिक्कतें हैं, कहीं कहीं लाइन की समस्या है, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं पे स्वास्थ्य की समस्या है। मतलब हर तरीके की समस्या हम लोगों ने एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक टोली में जाके देखी है। कहीं इतनी ज़्यादा बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है कि वहाँ के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा। उनको अपने बच्चे की चिंता है, रोज़गार की चिंता है। कई लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और कई लोग भ्रष्टाचार से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनको लग रहा है गरीब आदमी के लिए तो सरकार चल ही नहीं रही है, सिर्फ रईस आदमी ही सरकार के साथ काम कर सकता है। तो तरह तरह की समस्या हैं और हमने मतलब आरजेडी में भी हमको ये चैलेंज दिया गया और हमने एक्सेप्ट किया कि हमने पूरे विधानसभा का पंचायत वाइज और गांव वाइज हमने मैनिफेस्टो बनाया। जनता असमंजस मुझे गाँव में हमको समस्या पता है पहले से, ठीक है, हम लोगों के पास अभी सरकार का तंत्र नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सकें, मगर अगर नरकटियागंज विधानसभा की जनता आशीर्वाद देगी तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको पहले से मुख्य समस्याएं, एक जगह ऐसा देखा जहाँ पुल बना हुआ है, दोनों तरफ सड़क ही नहीं है, 15 साल से पुल है मगर सड़क ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा कुव्यवस्था देखने को मिल रही है कि वाकई ही लोग पीड़ित हैं और लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ सुविधा उनको इस तरीके की मिले कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो कम से कम मिले। जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, क्या कि जनता कंफ्यूज है। हाँ, गठबंधन से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
देखिए, उसके बारे में अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा कि महागठबंधन में जब तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था, तब तक थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं। मगर 2 दिन पहले महागठबंधन ने तेजस्वी जी को बिहार का अनडिस्प्यूटेड मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और हमारे सारे घटक दल, वीआईपी पार्टी, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सबका उसके अंदर अप्रूवल हो चुका है। तो जैसे ही वो हुआ तो सारी समस्या ख़त्म हो गई। अब जहाँ तक नरकटियागंज की समस्या जो आप 2 कैंडिडेट की कह रहे हैं, तो ये तब हुआ था जब ये समस्या चल रही थी। मगर जब इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होते होते 23 तारीख की 3 बजे की डेट निकल गई है, तो अब विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। मगर उसका तय ये हुआ है महागठबंधन में कि जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जिसको क्लियर कट पब्लिक फेवर कर रही है 50% से ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसको महागठबंधन अपना कैंडिडेट घोषित करेगा और उसमें हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ आएंगे, सभा होगी और पब्लिकली लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की सभा में ये घोषित किया जाएगा। क्या आप शाश्वत को हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं भैया, हम किसी को हल्के नहीं ले रहे हैं। जनता बताएगी हल्का कौन है और भारी कौन है। हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के मेंबर हैं, हम उनके बारे में कोई गलत बात नहीं तो ना तो सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं, मगर जनता डिसाइड करती है। जनता से तो ऊपर ना हम हैं ना हमारे भाई हैं, ठीक है ना। हमको तो जनता के सामने जाना है। अब जो ये स्थिति आ गई है, इसमें महागठबंधन को तो जीतना है। महागठबंधन तो पूरा कड़ा चैलेंज देगी एनडीए को। अब उसमें यही देखना है कि जो भी जनता का जिस तरीके का रुझान होता है, उस रुझान को और मजबूती से बिना किसी डिस्प्यूट के, क्लैरिटी के साथ हम लोग 11 तारीख के चुनाव में जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई जो है अभी राजद वर्सेस कांग्रेस हो गया है? नहीं भैया, राजद वर्सेस कांग्रेस क्या होगा, वो तो एक ही है, वो दोनों एक ही हिस्सा है। जो लड़ाई है वो है भ्रष्ट सरकार से, लड़ाई है डबल इंजन की सरकार से, लड़ाई है जो इस तरीके के मुखिया हो गए हैं जिनको दूसरे लोग रिमोट से चला रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, अपने प्राइम टाइम में अच्छा काम करता है, मगर जब उम्र हो जाती है, ठीक है ना, जब सारा शरीर काम करना कम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जनता की भलाई के लिए जनता को उसको रिटायर कर देना चाहिए। और नौजवान, देखिए ये सर्कल ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, हम लोग बूढ़े होते हैं, तो ये सर्कल ऑफ लाइफ है भाई। ये थोड़ी ना है कि एक ही आदमी अचेत अवस्था में भी बिहार चलाते रहेंगे। अब नए बच्चों का ज़माना आ गया है, नए नेताओं का ज़माना आ गया, और तेजस्वी जी इतना ज़बरदस्त विकल्प बन के बिहार में उठे हैं। आज तो देखिए नौजवानों में, महिलाओं में, हर समाज के यूथ में, बड़े बुजुर्गों में, हर आदमी में एक उमंग है कि बदलाव करना है। और बदलाव किस लिए करना है? हमारे बच्चों का भविष्य, रोजगार, जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ। देखिए तेजस्वी जी जब भी कोई भाषण देते हैं, आपने सुना होगा, वो हर बार ये बात कहते हैं, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, कार्रवाई, सुनवाई, ठीक है ना, रोजगार, हर चीज़ के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होंगी, तो हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। सर, कल मैनाटाउन में एनडीए का एक चुनावी सभा हुआ था। वहाँ से मंच से जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सतीश चौधरी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी आपके ऊपर कि आपको हरियाणा जाना पड़ेगा और काउंसलरों आपसे मिलने के लिए पहले काउंसलरों से मिला। देखिए, हम जिन लोगों को नेता कंसिडर नहीं करते हैं, हम तो उन लोगों की बात करते नहीं हैं, मगर जिन लोगों को हमसे बड़ी दिक्कत है, वो हम लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो उनका ना बारे में सोचिए। हम तो कहीं उनके बारे में बात नहीं करते हैं, हम तो उनको कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम तो उनके घर में बैठ के चुनाव लड़ रहे थे। अगर ये मुद्दा करना तो हमारे सामने चुनाव लड़ते ना, हमारे सामने चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता जवाब दे देती। ठीक है, आपको आपकी पार्टी बोल रही है चुनाव लड़िए, आप जाके मैनाटाउन में हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बोला भी है नहीं बोला, मगर अगर बोला है तो ये शोभा नहीं देती कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी हल्की बातें करें। ठीक है, हमसे अगर कोई गलती हुई है, उनको बुरा लगता है तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं, मगर अगर वो हल्की बातें कर रहे हैं तो जनता इसका जवाब देगी।
ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में पता चलेगा जनता इस बात को किस तरीके से लेती है, पॉजिटिवली लेती है, नेगेटिव लेती है। जनता से बड़ा तो कोई नहीं ना है, तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। नरकटियागंज के लोगों में तीनों दल के लोग, कांग्रेस, भाजपा और बाहरी प्रत्याशी हैं, लोगों के मन में बहुत आक्रोश है इन प्रत्याशियों के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, बाहरी और अंदरूनी क्या होता है, मेरे को पहले ये समझना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे बिहार के एक नाचने गाने वाले लाल हैं, तिवारी जी करके, मनोज तिवारी जी, वो बिहार से जाके दिल्ली में एमपी का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम तो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, हमारा यहीं पे वोट है बगहे में, और यहीं के हम रहने वाले हैं। हम 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। हमको सबसे ज़्यादा वोट हमारे लोकसभा चुनाव में नरकटियागंज की जनता ने प्यार दिया। हमारी जितनी भी 6 की 6 विधानसभा हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इतिहास में महागठबंधन को वोट नरकटियागंज में पहली बार 2024 के चुनाव में मिला। तो जनता प्यार दी, तो हम उस प्यार को सोचे कि भाई वहाँ पे मजबूती से लोगों के सामने जाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं। इसमें बाहरी अंदर की बात कहाँ से हुई भैया, ठीक है ना। हमारे बगहे में विधायक हैं, वो रामनगर के रहने वाले हैं। हमारे वाल्मीकि नगर से सांसद हैं, वो नौतन के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आप किसके बारे में बोलिएगा, किसके बारे में क्या बोलिए। ये देश आज़ाद है, पूरा देश एक है। कोई कहीं पे जाके कोई जनता किसी को प्यार दे रही है, किसी से मोहब्बत करिए, तो जनता ना बताएगी कि बाहर है या अंदर है। एक आध आदमी के टिप्पणी करने से सारे समाज के आप गोलबंद नहीं ना कर सकते। ये तो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसमें पता चलेगा किसको कितना आया वोट, उससे क्लियर हो जाएगा। मगर हम तो यही कहेंगे कि हम कोई बाहरी नहीं है, हम यहीं के निवासी हैं चंपारण के, और हाथ जोड़ के जनता के सामने जनता का आशीर्वाद मांगने आए। असली मुद्दा काम है, असली मुद्दा ये है कि दिक्कत कौन समझ रहा है लोगों की। असली मुद्दा भ्रष्टाचार है। असली मुद्दा है कि लोग चाहते हैं बिजली 24 घंटे आए, 132 kVA का ग्रिड लगे यहाँ पे, जो आज तक कोई नहीं करा पाया। मगर उसके लिए सोच वाला आदमी ना चाहिए। ये ऐसे लोग जो सुबह से शाम तक यही सोचते हैं कि ये 10 लाख का काम देंगे तो हमको इसमें से इतना पीसी मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है, वो लोग विकास करेंगे कभी, ठीक है ना। टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनको भ्रष्टाचार करना है, पर जिनको दिल से काम करना है, जिनको लगन है कि भाई कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो जिस दिन हम इस धरती से उठेंगे तो 2 लोग आंसू बहाने हमारी अर्थी पे कंधा देने वाला तो मिलेगा। उन लोगों से आप कैसे मुकाबला करिएगा भ्रष्टाचार वालों को। तो इस बात को समझने की ये है कि अंदर बाहर ये सब कुछ नहीं होता। जो गांधी जी गुजरात से आए, चंपारण की धरती ने उनको नेता बनाया, तो आज तक आपने उनके ऊपर टिप्पणी करी? वो तो अफ्रीका में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। ये सब बातों में कुछ नहीं लगा। इंडिया से इतने बड़े बड़े हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर अमेरिका में बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO हैं। हमको आगे की तरफ देखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। कैसे हम लोग डेवलप हो पाएंगे, कैसे हमारा अच्छा होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हम लोग बढ़िया कर सकें। किसी अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जो जी जाए उसी को आशीर्वाद मिलता है। तीसरा थे, आप तो लोकसभा भी लड़ चुके हैं। मैं नरकटियागंज की जनता से यही अपील करूँगा कि मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी आइए और आप और हम एक साथ कदम से कदम मिला के नरकटियागंज को एक मॉडल विधानसभा असेंबली में बदल के दिखाएं। ये मेरे से अकेले से नहीं होगा, मगर मेरा सोच और मेरा विश्वास ये है कि आप और हम एक साथ, अगर एक दूसरे को हर पल, ये नहीं है कि चुनाव हो गया बात खत्म, आप हमसे गलतियां भी होंगी, हमको कई बातें समझ भी नहीं आएंगी, मगर आप हमको गाइड करते रहिए एक छोटे बच्चे की तरह। हमारे सर पे अपना हाथ रखिए, हमारे कंधों पे अपना हाथ रखिए और उंगली पकड़ के हमको बताइए कि बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर मैं आपकी बात ना सुनूं, या मैं अपने दिलो जान से जो भी मेरे को ताकत इस चीज़ से मिलेगी उसको मैं 100 नहीं 200% इस्तेमाल करके आपका काम ना करूं सिंसेरिटी से, तो आपका मैं पूरा गुनहगार हूँ। यही मेरी अपील है, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।